हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का जो है ये पेपर बहुत वायरल हो रहा है, जो कि आपका नालंदा का, उसके साथ साथ जो है ये लगभग 8 जिला का क्वेश्चन है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किसके ज़िला में ये सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। तो ये पेपर जो है आपको कहीं ना कहीं से लीक जरूर हुआ है। तो आखिर कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये पेपर सब लीक कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर जब CSPC के द्वारा पेपर नहीं दिए जाते हैं तो पेपर बाहर आते तो आते कैसे हैं। यही सब जो है कट ऑफ हाई करने का एक जरिया बन जाता है। तो आखिर ये कौन से सेंटर से लीक हुआ है, क्यों लीक हुआ है, अभी तक तो इसकी कोई भी जो है पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि मेरे हिसाब से ये सब जो है गलत है, जो भी बच्चे कर रहे हैं। अगर ये सब गुमराह करने के लिए किया जा रहा है तो बहुत गलत बात है। तो ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किसके जिला का यह क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। जहाँ तक पेपर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लेवल आपको बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, मॉडरेट है, और कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड भी है इसमें से, और कुछ क्वेश्चन इजी भी है। सभी जो है मिक्सअप दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 10 अगस्त से मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का जो है और BPS CTRE 4.0 का PRT TGT PGT का प्रैक्टिस सेट जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ज़रूर वीडियो पे बने रहिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो जो है आपके पास मिलते रहें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि वेयर इज ए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना लोकेटेड। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके जो है कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2025 का आयोजन बिहार के 4 शहर पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में हुआ था। ये आपका गलत दिया हुआ है। बिहार के अलावा नई दिल्ली शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के मुकाबले का आयोजन किया था। ये यहाँ पे आपका सही दिया हुआ, मतलब केवल 2 जो है सही है। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक थे हर्यक वंश के बिंबिसार। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन कब किया गया था। तो ये आपके 1995 में किए गए थे। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचरण स्थापित करना है। अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही दिए हुए, इसलिए ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है। आंसर आपका हो जाएगा ए तेल नदी। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप लोग मेरी आवाज़ सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। नंबरिंग इधर उधर किया हुआ है, हालांकि जो है क्वेश्चन आपका टोटल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई आर फाउंड इन। विलाई जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेडुला का कार्य है। तो शरीर का संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन का नियमन। ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी 2 सदनों का सदस्य हो सकता है। जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है।
नहीं बनाया जा सकता है, 6 मंथ के लिए जो उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन इस 6 मंथ के अंदर में उसे जो है विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड वाज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य थे। करेक्ट आंसर विल बी मनमोहन सिंह। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। इन विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री द कोऑपरेटिव्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया। भारत में देश के कौन से भाग में जो है सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर हो जाएगा द साउदर्न एंड वेस्टर्न। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी। When was the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission launched? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन कब प्रारंभ किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 2005 को। तो जिन्होंने भी 3 दिसंबर 2005 किया होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर पावर है। आंसर हो जाएगा डी पावर, शक्ति यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Who among the following become the first lady speaker of लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आंसर हो जाएगा बी मीरा कुमार। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज द टेक्स्ट कथावतु जो है कंप्लीटेड। निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथावतु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था। करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड बुद्धिस्ट में तृतीय बौद्ध संगीति में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब परास्त किया था। आंसर विल बी 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाई। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके ही रहूंगा, यह कथन किसका था। आंसर विल बी बाल गंगाधर तिलक। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हु वाज द की लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे। आंसर विल बी व्लादिमीर लेनिन। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेविगेटर मैगलन वॉज ए रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नौ चालक मैगलन किस देश का निवासी था। आंसर होगा पुर्तगाल का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 मार्च को। व्हाट इज द यूज ऑफ एम्बेड टैग इन HTML। एम्बेड टैग का उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है। तो HTML पेज में बाहरी सामग्री को जोड़ने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज। कौन सा जो है सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है। तो फेडोरा सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ये विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पीपल हैविंग टू लिव इन अ पुअर सराउंडिंग विथ अदर पुअर पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग देन दिस इज कॉल्ड। लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है। तो इसे क्या कहा जाता है।
तो इसे सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है, सामाजिक बहिष्कार। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट फिजिकल पॉलिसी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त है? आंसर विल बी डी, रिडक्शन इन पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक उधार में कमी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत्य कथन चुनना था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बट बाबा है नहीं, मैला आंचल है, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लड़कियां यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स ऑन 1 अगस्त 2024। निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल के महानिदेशक का पद ग्रहण किया? आंसर विल बी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह, तो सी आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हम सही विकल्प का चयन करना है। तो जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। करेक्ट है। कोहिमा नाम केवीरा से लिया गया है, जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है। दिस वन विल आल्सो बी करेक्ट। देन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री सेंट ए वर्शिप नेम्ड पैंथर टू अगादिर पोर्ट। अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था? तो जर्मनी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When did the मेजी रिस्टोरेशन बिगन? मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1867 से 68 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। साउंड ट्रेवल्स एज ए डैश वेव थ्रू ए मटेरियल इन द मीडियम। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डैश तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो आंसर विल बी लॉन्गिट्यूडनल, बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इन विच स्टेट 94% फेयर प्राइस शॉप्स आर बिगिन रन बाय द कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है? करेक्ट आंसर विल बी तमिलनाडु, सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टिंग बिटवीन होम। वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है? आंसर विल बी कंट्रीज, देशों के बीच की प्रक्रिया है। तो सी जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विल बी। प्रबल बेज और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच कितना होगा? तो 7 से अधिक, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग को दिखा देती हूँ, आप लोग इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? तो सप्तऋषि में जो है व्यंजन संधि नहीं है, तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बिहार बंधु पत्रिका के संपादक थे केशवराम भट्ट। तो जिन्होंने भी बी किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। मोहन एक पुस्तक चाहता था और वो उसे मिल गई। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य रूपांतरण करना है, तो मोहन को पुस्तक मिली और वो उसे चाहिए थी। Which among the following is not the cause of soil degradation? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है पूछा है? तो सिप्टिक कल्टीवेशन, कॉन्टोर टेरेसिंग कल्टीवेशन ये भी है, ओवरग्रेजिंग ये भी है, अतिचारण, मोनोक्रैपिंग नहीं है, एकल फसल नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कोरोजन फॉर आयरन इज कॉमनली नोन एज।
रस्टिंग। लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है। कारण है लोहे पर जंग जल एवं वायु के उपस्थिति में होता है। दोनों सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अभ्रक जो है मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे शीट में विभाजित किया जा सकता है, ये भी सही है। तो दोनों जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन और कारण दिया हुआ है। बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। रंध्रों के बंद होने से वाष्पोत्सर्जन जो है कम हो जाता है। दोनों सही दिए हुए हैं, कारण और अभिकथन दोनों, इसलिए ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहलाता है। अशुद्ध वाक का चयन करना है, तो कोई अंदर मत आए, दिस वन इज द अशुद्ध वाक। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। तो आंसर हो जाएगा ओज। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन किए होंगे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेक्निक विच इज यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट इज। वह टेक्निक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है तो क्या कहलाती है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इज द करेक्ट आंसर। A fuse wire repeatedly gets burnt when used with a good heater. It is advised to use a fuse wire of। आंसर हो जाएगा उसकी जो है कम लंबाई वाले फ्यूज वायर की यूज करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी वॉज रेज्ड ऑन। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो 28 अगस्त 1970 को। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। यह कथन किसने किसको कहा था। तो यह कथन जो है गोपियों ने माधव को कहा था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वेयर इज द भगोड़िया मेला सेलिब्रेटेड। भगोड़िया मेला कहाँ आयोजित होता है। तो भगोड़िया मेला ये आपके मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द भारत टेक ट्रिम्फ प्रोग्राम रिलेटेड टू। भारत टेक ट्रिम्फ प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो आइडेंटिफाइंग एंड शो केसिंग इंडियाज गेमिंग टैलेंट इंटरनेशनली, दिस वन विल बी करेक्ट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। तो +3। नेक्स्ट है एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा मेटल से, धातु से। सी आंसर विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोजस सीरीज। इसमें से कौन सा जो है समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, C4H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन सिक्किम। सिक्किम में जो है कौन सा इसमें ग्लेशियर है। आंसर हो जाएगा सी, जेमू जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डालमिया नगर वाज फेमस फॉर। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड द माइनॉरिटीज द फ्रीडम टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आंसर विल बी सी, आर्टिकल 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
who was appointed as the next Chief of the Air Staff of India in September 2024. सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, अमरप्रीत सिंह। तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका मैथ्स और फॉलोइंग क्वेश्चन है। बात करें अगर श्री गुकेश टी की तो ये आपके चेस से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये हॉकी से है। मनु भाकर शूटिंग से है। तो यानी कि सी ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ये रहे आपके कुछ जिलों का जो है वायरल पेपर, जो कि ये वायरल आपका नालंदा से हुआ है। यही सेम क्वेश्चन आपको नालंदा में भी था, मधुबनी, सारण में भी, लखीसराय, अररिया, बहुत सारे जिलों में सेम क्वेश्चन थे। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा किसके ज़िले में यही क्वेश्चन आया हुआ था और कहाँ से जो है लीक होने की संभावना आपको दिख रही है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 अगस्त से बिहार दरोगा का और BPSC TRE 4.0 के PRT, TGT, PGT का जो है प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपलोड करूँगी, टाइम टू टाइम अपलोड होते रहेंगे। तो जो भी जो है प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।